माता दी गाइज, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, शाम के 3 बज रहे हैं और यहाँ पर हम मीना दोनों लोग बना रहे हैं बेसन की पपड़िया। और बेसन में ना हमने डाला था अजवाइन, काला नमक और सफ़ेद नमक, और थोड़ी सी ना इसमें डाल दिए थे तेल मोहन के लिए। और बेसन को अच्छे से गूंद करके पपड़िया बना करके रख देते हैं। तो गर्मी में ना ये वाला नाश्ता भी सही रहता है। जैसे कोई आ गया तो आप पपड़िया रख दीजिए और चाय बना लीजिए, फटाफट नाश्ता रेडी हो जाता है। और कहीं भी सफ़र में जाना है तब के लिए भी बहुत अच्छी रहती है पपड़िया। आप तोड़ तोड़ करके डिब्बे में रख लीजिए और कहीं भी सफ़र में गए हो बस होटल से चाय मंगवाइए और अपनी बैग से पपड़िया निकालिए और खाइए। तो बहुत ही टेस्टी भी रहती और फ़ायदेमंद भी रहती हैं। देखिए, पहले के लोग ना बेसन की पपड़िया बहुत बनाते थे, लेकिन अब के लोग ना कहाँ रेडीमेड ख़रीद लेते हैं, नमकीन वगैरह कहाँ कोई पपड़िया बनाता है। लेकिन हमको बहुत पसंद है, हमको भी पसंद है, हमारे बच्चे भी खाते हैं। तो यहाँ पर ना पपड़िया बेल करके 1 घंटे के लिए हमने हवा में डाल दिया था, अच्छे से सूख गई थी। इसके बाद ना तेल से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ना छन्नी की मदद नहीं हमको लेना पड़ रहा है, चिमटे की मदद से निकाल रहे हैं। क्योंकि चिमटे से अगर आप निकालोगे ना तो इसका तेल भी अच्छे से निकल जाएगा। और इस तरीके से देखिए रेड रेड हमारी पपड़ियाँ निकल रही हैं। तो जल्दी ये बना लेते हैं। और शाम के ना 6:30 बज गए थे। कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने बहुत ही प्यारे प्यारे आप लोगों ने कमेंट किया है। कई बहनें आप लोग काफ़ी समय से कमेंट कर रहे हो कि रुचि के ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये तो अपनी अपनी वो है, खुशी है। किसी के पास टाइम है, किसी के पास नहीं है। और ये घर गृहस्थी के काम तो सभी के पास रहते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा रहता है ना कि ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं रहता, ब्लॉग बन जाते हैं तो एडिटिंग का टाइम नहीं रहता है। बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ रहती हैं। यूट्यूब में ब्लॉग बनाना इतना आसान नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल का काम है गाइस, बहुत टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन हाँ, शुरू में आप कोई भी काम की शुरुआत करो ना तो बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन जब धीरे धीरे ना एक आदत सी पड़ जाती है तो ये लगता है ना कि हमारे लिए, जैसे हमारे घर गृहस्थी कितने सारे काम हैं, बाल बच्चों को देखने वाले काम हैं, तो एक यूट्यूब का भी अपना ब्लॉग बनाना, ब्लॉग एडिटिंग करना, ये भी अपना काम रहता है। लेकिन हाँ, टाइम के ऊपर है, कभी टाइम नहीं है, कभी कोई आ गया है या हम बाहर चले गए हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि हम फ़ोन लेकर के बैठ जाएं और वीडियो एडिट करें। ये तो हम किसी से भी पूछना भी नहीं चाहते, क्योंकि देखिए ये अपनी अपनी लाइफ है। किसी की लाइफ में ज़्यादा झांक ताक नहीं करना चाहिए कि प्राची के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, रुचि के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। ये तो अपनी खुशी की बात है। देखिए, यहाँ लोग बंद कर देते हैं, कुछ समय बाद फिर भी शुरू कर देते हैं। लेकिन बात तो हमारी होती है सबसे, बट मैंने कभी पूछने की कोशिश भी नहीं किया है। और रुचि का तो कहना यही है कि मौसी भी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके भी बच्चे छोटे हैं और स्कूल भी ज्वाइन किए हुए, स्कूल भी आना जाना रहता है। इसी वजह से हो सकता है कि ब्लॉग बनाती हो, एडिट ना कर पाती हो, कुछ सब यही चल रहा है। तो यहाँ पर ना संडे वाले दिन तो हमारे इतनी काम हो जाते हैं, हमसे पूछिए कि हम ब्लॉग कैसे बनाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, हमारे भी दिमाग से हट जाता है कि एक जैसे हमारे ये कितने काम है तो हमारा ब्लॉग बनाना भी काम है। लेकिन हाँ, कभी कभी होता है कि हमारी यूट्यूब फैमिली अगर आप लोगों से जुड़े हैं और देखिए छोटे मोटे जो भी अपने घर गृहस्थी के काम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। हमारा तो ज़्यादा तीम झाम वाला नहीं है कि बहुत अच्छे से सच संवर के हम अपना ब्लॉग बनाएं, हम जैसे रहते हैं वैसे बनाने लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सर में अपने मेहंदी भी लगाए हुए हैं, मेहंदी भी हमारी अच्छे से सूख गई है। अपने पौधों की भी देख रेख कर दिए, जितने भी रूम में रखे हुए मनी प्लांट वगैरह, इनकी भी जो पीली पीली पत्तियाँ हैं ना, इनको भी सब हटा देते हैं। क्योंकि अगर एक पीली पत्ती हो जाती है ना तो सब धीरे धीरे करके पीली पड़ने लगती हैं। और यहाँ पर देखिए पति देव और मनु कैसे सो रहे हैं। हमको भी अच्छा लगता है कि लोग आराम से सोते रहें और सुबह के हमारे अपने काम हो जाएं, क्योंकि संडे वाला दिन ही ऐसा रहता है। और नहीं तो रोज़ अपने सुबह से किचन के ही काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इनका टिफ़िन और मनु का टिफ़िन तो नहा करके किचन में ही लगना पड़ता है। फिर भी सुबह तो 4 बजे से अपने झाड़ू पोंछा वाले काम करना ही पड़ता है और हमको भी अच्छा लगता है।
और कुछ बहनें हैं उनको बहुत ही सीख मिली होगी हमसे, और हमारी बहनें आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। हम तो यही कहेंगे कि हम काम भी करते जाते हैं और अपने मैया रानी का नाम भी लेते जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि नहीं शेयर करना चाहिए, जैसे कि पूजा पाठ की है, ये तो पूजा पाठ किसी के कहने से नहीं होता, ये अपनी एक लगन होती है। जो सच्ची लगन लग जाती है ना, तो समझ लीजिए कि बस वही धुन निकलती रहती। आप कुछ भी करो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, किचन के अपने काम कर रहे हो, तो बस आपकी लगन वही रहेगी, प्रभु पर मैया रानी पे ही लगन रहेगी। और जैसे कि हमारे मामा जी देखिए भगवान जी को प्यारे हो गए, हम मायके नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों से बताएं इस समय हम काफ़ी परेशान चल रहे हैं। हमारे गुरु जी जा रहे हैं मथुरा वृंदावन, यानी अक्षय तृतीया में वहीं सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। तो 15 दिन पहले हम गुरु जी से बोल चुके हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे, यानी मथुरा वृंदावन। तो वहाँ की हमारी टिकट भी हो गई है। देखिए कैसे जा रहे हैं, पतिदेव भी कह रहे हैं कि तुमको अतर्रा जाना चाहिए। मामा जी इस तरह हो गए, लेकिन गुरु की बात माने कि पतिदेव की बात माने कुछ समझ, क्योंकि मामा जी भी हमको बहुत ही मानते थे और सबके मामा मामी अपने भांजों को तो बहुत ही लाड़ प्यार देते हैं, वो तो सबके ऊपर की बात है। लेकिन अब गुरु जी को वचन भी दे चुके हैं, क्योंकि पिछले साल ना हमारे गुरु जी चित्रकूट धाम गए हुए थे और यही अक्षय तृतीया में वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा किए थे। तो हम और रानी दोनों लोगों ने हाथ उठा लिया था कि गुरुजी ने बोला था कि बिटिया अगले साल कहाँ पर चलोगे, तो हमने कहा गुरुजी चलेंगे मथुरा वृंदावन धाम। तो बस वही हम लोगों का संकल्प लग गया है कि हमको मथुरा वृंदावन धाम जाना है। तो गुरुजी का कहना है कि बिटिया अगर संकल्प लिया है तो पूरा करना पड़ेगा, तुम लोगों को जाना ही जाना है। तो बस इसीलिए हम मायके भी नहीं जा पा रहे हैं। देखिए रूम की सफाई करते करते ऊपर छत में आ गए हैं, बहुत से काम होते हैं कि ऊपर नीचे छत की भी झाड़ू लगाएं, धुलाई की है, और उसके बाद फिर बीच की बालकनी में आ गए हैं। तो यहाँ भी अपने पौधों की देख रेख कर लेते हैं। यहाँ भी जो पीली पीली पत्तियाँ हैं ना, इसको सब निकाल लेते हैं। इसके बाद पौधों में अपने पानी डाल देते हैं। तो गाइज आप लोगों को भी ले चलेंगे मथुरा वृंदावन धाम, वहाँ भी हम भी दर्शन करेंगे बाकी बिहारी लाल के, और आप लोगों को भी कराएंगे। और ये तो हमारा और हमारी यूट्यूब फैमिली का मतलब बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है कि हर जगह हम घूमते रहते हैं, और बिना परिवार के प्यार से आशीर्वाद से कुछ नहीं मिलता है। और हमारी माँ भगवती का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, प्यार है कि मैया रानी हर जगह घुमाती रहती हैं और हम घूमते रहते हैं। तो देखिए चावल भी ले आए थे, लगे हाथ में चावल भी छान करके रख देते हैं। तो हमारी छोटी मोटी तैयारियां भी चल रही हैं। अभी आज हमको तैयारी भी थोड़ी बहुत करने। और देखिए हमारे पति देव 2 दिन पहले गए हुए थे मथुरा वृंदावन धाम, तो वहाँ का प्रसाद भी आ गया है। तो कहते हैं ना कहीं का अगर प्रसाद आ जाए और भाव से आप मस्तक से लगा करके प्रसाद को खाओ ना, तो ज़रूर वहाँ से समझ लीजिए आपका बुलावा है आ गया है। क्योंकि हमने ये सब चीज़ें आजमाया हुआ, 2 साल से वैष्णो माता की लगन लगी हुई थी कि हमको मैया रानी के दर्शन करना है। और कहीं का प्रसाद आता था ना, तो हम उसको माथे से लगा करके अभाव से बोलते थे मैया रानी कब बुलावा भेजोगी, हमको आपके दर्शन करना है। तो देखिए हमको पता भी नहीं चला और मैया ने बुलावा भी भेज दिया, मैया रानी के दर्शन भी करके आ गए। तो गाइस दोपहर का टाइम है, आज बहुत लेट हो गए हैं, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। तो पति देव को जल्दी भोजन भी रेडी कर देते हैं। तो यहाँ पर दाल फ्राई बना रही है, अरहर की दाल है, एक तरफ हमने चावल रख दिया है पकने के लिए। और हमारे पति देव को ना ये सिंपल वाला भोजन बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर इस तरह हमारा चावल भगोने में ही पक रहा है, क्योंकि कुकर में हम बहुत कम चावल बनाते हैं, अक्सर ना भगोने में ही बनाते हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं, जो हमेशा हमारे ब्लॉग को देखते हैं, आप लोगों को पता है कि दीदी भगोने में हमेशा चावल पकाती है। तो ये देखिए हमारी दाल फ्राई बन गई, हरी धनिया भी काट करके डाल देते हैं और इसके बाद जल्दी सेक देते हैं रोटी। खीरे का रायता भी बन गया है, क्योंकि आ गई है गर्मी, पति देव का खीरे का रायता बहुत ही पसंद है। तो पहले निकालते हैं गौ माता को, इसके बाद पति देव की थाली सजाते हैं। और आज ना मंदिर में कथा भी है सत्यनारायण भगवान की, तो अभी देखते हैं, वहाँ भी हो सकता है हमको जाना पड़े कथा में ही। तो अभी फिर से हमको ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रेस कुछ और पहने हैं और अभी साड़ी हमको पहनना पड़ेगा। तो यहाँ पर गौ माता को सब निकाल देते हैं। भोजन सबका हो गया, अपनी किचन भी क्लीन कर लेते हैं, बर्तन भी साफ करके रख देते हैं। और थोड़ी ना आज हम दोपहर में अच्छे से रेडी भी हो गए थे, क्योंकि हमने सोचा कि पति देव घर में हैं, कहीं हमको घुमाने ले जाएंगे। क्योंकि बच्चों का कहना था कि मम्मा चलो फिनिक्स से, रेशु भी आई हुई हैं, तो हमने सोचा रेशु को घुमा लाते हैं। लेकिन पति देव चले गए ऑफिस। और दोपहर में ना गाइस इतनी तेज़ वाली धूप होती है कि धूप देख करके तो मन करता है कि कहीं ना जाओ,
घर के अंदर ही रहो तो सबसे अच्छा है। और इस गर्मी में ना कहीं जाने की इच्छा भी नहीं होती है, ऐसे लगता है कि पैदल तो बिल्कुल चले ही ना, क्योंकि ठंडियों में तो हम खूब पैदल टहलते हैं, बट गर्मी में ना तो धूप देख करके हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो अपनी किचन क्लीन कर लिए हैं, जा रहे हैं ड्रेस चेंज करते हैं। पहले तो हमने सोचा कि यही ड्रेस पहन के, लेकिन कभी ना हम मंदिर जाते हैं, पीछे जो अपना मंदिर है ललिता माता का, तो हमेशा ना साड़ी पे ही जाते हैं, क्योंकि शुरू से ना जितने भी वो लोग हैं सब बड़ी बड़ी दादी हैं, आंटी हैं, तो हम ना उनको साड़ी पहने हमेशा शुरू से और घूंघट किए हैं, तो अभी भी वैसे ही अच्छा लगता है। अब इतना लंबा घूंघट तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ सर में पल्लू लेते हैं, हमको अच्छा लगता है। देखिए कोई कहे या ना कहे, कुछ चीज़ें होती है ना कि अपने आप से होती हैं, जैसे पूजा पाठ की लगन, एक अपनी कायदा कानून की लगन तो अपने आप से ही होती है। सासू माँ रहें या ना रहें, लेकिन हमको कैसे रहना है ये तो हम खुद ही तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने साड़ी पहन लिया है। और जिस दिन मनु लोग घर में रहते हैं ना, तो सोफे के कवर वगैरह कई बार हमको सेट करना पड़ता है। जहाँ बच्चे होते हैं ना, कभी इस रूम में कभी उस रूम में, तो यहाँ पर ना अपने छोटे छोटे पौधों में पानी आज सुबह ज़्यादा ही हमने डाल दिया था, तो वही पूछ रहे हैं कि पानी ना निकल करके बाहर हो रहा था। और आज ना गोबर वाली खाद भी ले आए हुए थे, तो एक एक मुट्ठी ना अपने इन पौधों में हमने खाद भी डाल दिया है, क्योंकि खाद डालने से ना तो थोड़ी सी ना अपने पौधे हरे भरे अच्छे दिखते हैं, अच्छे रहते हैं। वैसे तो गर्मी में पौधों को देख रेख बहुत ही करना पड़ता है, बरसात में तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपने आप हरे भरे रहते हैं। तो आ गए हैं मंदिर, आप लोग भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए। देखिए सब बहनें आ गई हैं, पूजा शुरू हो गई है, तो आप लोग भी कुछ सुनिए पंडित जी के मुख से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, काली की जय। स्वाहा। ओम ब्रह्मांडादि विद्यापितादि आदिश्री मुष्टुदस्य स्वाहा। सत्यतम सत्यपरा सत्यसत्यावतम सत्यनित्यम स्वामी प्रसन्नाय स्वाहा। स्वामी प्रसन्नाय स्वाहा। आगात्र जय देवी आदिशक्ति महेश्वरी भूतसंभूते महालक्ष्मी सर्वपात्र देवी महालक्ष्मी स्वाहा। स्वाहा। सत्यतम सत्यपरा सत्य सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई, हवन भी हो गया, आरती भी हो गई और प्रसाद भी हम सब लोगों को मिल गया। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद लीजिए। और प्रसाद लेकर के चल रहे हैं घर, बाल बच्चों को खिलाते हैं। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइज, हर हर भोले।